ऐसी जगह जो परमेश्वर के घर से लेकर अधर्म का घर बना, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सभी को जय मसीह की। हम जानेंगे बेतेल के बारे में, जिसका पहला नाम लूज था। तो आइए बाइबल से देखते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 28 का 10, याकूब का स्वप्न। याकूब फिर सबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण और चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूंगी तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा का निवास है, और मैं इस बात को जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। यानी देखो, परमेश्वर किस रीति से याकूब को दर्शन दिया। उसने दर्शन उनको पहले से ही दिखा दिया कि उसका वंश धूल की तिनकों, यानी आपको भी समझ आता है कि कितने छोटे छोटे रहते, उनके समान बहुत बढ़ेगा तथा वो उनके साथ हमेशा रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। ये वाचा का पालन परमेश्वर अभी भी हमारे साथ रखता है। वो हमारे साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको और आप सभी को आशीष देता है। हालेलुया। इसके बाद देखेंगे बेतेल से एल बेतेल नाम कैसे पढ़ो। उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति 35 का 6। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस समय उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भाग जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। यानी परमेश्वर जब वो बेतेल पे गया था, उस पर गया था, तो परमेश्वर वही याकूब को स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया था और वहीं पर उनको वाचा दिया था। इसलिए वहां पर परमेश्वर की गाढ़ उपस्थिति हुई, इसलिए वहां का नाम पहले बेतेल रखा। उसके बाद याकूब ने जब दूसरे बार आया तो उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। एल बेतेल के बाद देखते हैं बेताव। बेताविनियन अधर्म का घर, उसका नाम धर्म का घर कैसे पड़ा, ये हम बाइबल से देखते हैं। इसके लिए आप निकालिए एक राजा का 12 का 25। यारोबाम का मूर्ति पूजा चलाना। तब यारोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इजरायली,
अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाते लगे और उसने ऊंचे स्थान के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। यानी परमेश्वर ने कहा है मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर न मानना, मेरी मुझे छोड़ किसी और को मूर्ति कर पूजा न करना। और उन्होंने बेतेल में जहाँ पर परम परमेश्वर की उपस्थिति थी, गाढ़ी उपस्थिति, वहीं पर उन लोगों ने बछड़े की मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे और लेवी वंश पर वो किसी और को राजा ठहराए। ये उनकी बहुत बड़ा पाप था। मूर्तियों की पूजा से परमेश्वर बहुत नाराज हुए क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का विरोध किया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तथा उस देश का नाम उन्होंने बेतेल से बेतावेर रखा जो एक अधर्म का घर है।